डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भारत रा 3 दिवसीय दौरा माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे साथे हुई द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन। कया हस्तशिल्प उत्पादा रे विपणन री कारगर नीति हो तैयार। उदयपुर री वल्लभनगर और प्रतापगढ़ री धरियावद विधानसभा सीटा माटे उपचुनाव रा नामांकन भरवारा आखिरी दिन कुल 29 उम्मीदवार दाखिल कर्या। 43 पर्चा 13 अक्टूबर ताईं लिया जा सकेला नाम वापस। देश और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी। देश में अबार ताईं 93 करोड़ 93 लाख सुबत्ता लगाया गया कोविड रोधी टीका। प्रदेश में भी चलायो जा रहा है खास कोविड टीकाकरण अभियान। अब प्रदेश रा ज्यादातर जिला सु मानसून लीनी विदाई। मौसम विभाग तापमान बढ़वारी जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे सागे अनुजा और चलो खबरा जोवा विगतवार। भारत रा 3 दिवसीय दौरा माटे आए डेनमार्क री प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन आज आपरा समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे साथे द्विपक्षीय वार्ता हुई। इनसु पहली आज डेनमार्क री प्रधानमंत्री रो राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर्या। Number 2 is an agreement on traditional knowledge digital library access between the Council of Scientific and Industrial Research India and Patent and Trademark Office Denmark. This will be exchanged from the Danish side by His Excellency Freddie Swain, Ambassador of Denmark, and on the Indian side by Dr. Vishwajanani J. Sattigiri, Head Council of Scientific and Industrial Research, Traditional Knowledge Digital Library Unit, New Delhi. Number 3 is a MOU between the Indian Institute of Science, Bangalore, and Danfoss Industries Private Limited to establish a center of excellence towards natural refrigerants for tropical climates with potential applications. This will be exchanged on the Danish side by Mr. Ravichandran Purushottaman, President Danfoss India, and on the Indian side by Professor Govindan Rangarajan, Director, Indian Institute of Science, Bangalore. राज्यपाल कलराज मिश्र समाज में उद्यमिता रा विकास खातर प्रभावी वातावरण बनाया जाबारो आह्वान कर्या है। वरना कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महिलाओं ने संगठित कर हस्तशिल्प उत्पादा रा विपणन खातर कारगर नीति माटे काम कर्यो जानो चाहिए। राज्यपाल जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और लघु भारती रिकाणी सु आयोजित स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। इन दौरान वरना न्यारी न्यारी स्टॉलों रो भी अवलोकन कर्या। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि विश्वविद्यालय में शोध रा स्तर ने सुधारवा खातर व्यवहारिक कदम उठाया जाबारी जरूरत है। राज्यपाल काल सीकर रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय रा लोकार्पण और शिलान्यास समारोह ने ऑनलाइन संबोधित करता हुआ कहा कि शिक्षा जितनी गुणवत्तापूर्ण वैली वना जीवन खातर उतनी ही सार्थक सिद्ध वैली। तो उदयपुर री वल्लभनगर और प्रतापगढ़ री धरियावद विधानसभा रा उपचुनाव रा नामांकन रा आखिरी दिन कुल 29 उम्मीदवार 43 नामांकन पत्र दाखिल कर्या। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि वल्लभनगर में 16 उम्मीदवार 25 और धरियावद में 13 उम्मीदवार 18 नामांकन पत्र दाखिल कर्या। वरना बताया कि 11 अक्टूबर ने नामांकन पत्रारी जांच वैली और 13 अक्टूबर ताईं नाम पाछा लिया जा सकेला। मुख्य निर्वाचन एहलकार चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दला और वरना समर्थका सु कोरोना गाइडलाइन री पालना री अपील करी है। वटे विधानसभा चुनाव माटे निगरानी खातर भारत निर्वाचन आयोग 6 पर्यवेक्षकों ड्यूटी भी लगाई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि वल्लभगढ़ और धरियावद विधानसभा में होबाड़ा उपचुनाव में M3 EVM मशीनारो इस्तेमाल कर्यो जावेलो। ये मशीना M1 और M2 EVM मशीना के मुकाबले 32 तकनीकी रूप से सुरक्षित है। मुख्य निर्वाचन एहलकार कहा कि M3 मशीन के जरिए एक साथ 384 उम्मीदवार रो डाटो दर्शायो जा सके हैं। और अब बारी एक जरूरी संदेश री। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और संदेश रे पचे एक बार फिर सु आपनो स्वागत। सरकार रा न्यारा मंत्रालय और महकमा माय संयुक्त सचिव निदेशक और उप सचिव रा रूप में अनुबंध और प्रतिनियुक्ति रा आधार माते कुल 31 उम्मीदवार री सिफारिश करेगी है। इनमाय सु 3 रो चयन संयुक्त सचिव और 19 रो निदेशक पद खातर कर्यो गयो है। केंद्र सरकार में उच्च पदों पर सीधी यानी लेटरल भर्ती के तहत विभिन्न मंत्रालयों विभागों में संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के पदों के लिए 31 अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की है। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने 231 उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया। 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया और 31 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। यूपीएससी ने 6 फरवरी 2021 को ऑनलाइन भर्ती आवेदन द्वारा संयुक्त सचिव, निदेशक स्तर की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2021 थी। इसके साथ ही उप सचिव पदों के लिए 20 मार्च को भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई थी। संयुक्त सचिव के लिए 295, निदेशक स्तर के पदों के लिए 1247 और उप सचिव स्तर के पदों के लिए 489 आवेदन मिले। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। अबारताई 93 करोड़ 93 लाख से 32 कोविड टीका लगाया जा चुका है। अबारताई 67 करोड़ 74 लाख 99 हजार से 72 लोगों ने पहलो टीको, जबकि 26 करोड़ 18 लाख लोगों ने दोनों टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष कोविड टीकाकरण अभियान रो आज दूजो दिन है। अभियान रा पहला दिन काल 4.5 लाख से 72 लोगों ने टीका लगाया गया। स्वास्थ्य महकमा माय टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बताया कि अभियान रे तहत 50 लाख से 72 कोविड रोधी टीका लगावा रो लक्ष्य निर्धारित कर्यो गयो है। कोरोना वैक्सीनेशन ने लेर लोग आगे आ रहा है। जयपुर में वैक्सीन ने लेर जगह जगह शिविर लगाया जा रहा है। जयपुर राज होटवाड़ा खेतर में एक संस्था रिकाड़ी सु शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में 400 लोगों ने वैक्सीन लगाएगी। आयोजक जयदीप सिंह शेखावत बताया कि कोरोना री तीसरी लहर रे चलता लोगों री मांग माते वैक्सीन कैंप आयोजित करवाया जा रहा है। झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला और बाल विकास महकमा रिकाणी सु मोटरसाइकिल रैली रो आयोजन कर्यो गयो। रैली ने जिला कलेक्टर उमरदीन खान झंडी दिखा रवाना कर्या। रैली शहर रा न्यारा जगह से होती भी शहीद स्मारक माते शहीदा ने नमन करवारे पछे सूचना और जनसंपर्क कार्यालय पूगी, जिथे रैली में भाग लेवाड़ा रो सम्मान कर्यो गयो। महिला और बाल विकास महकमा रा उपनिदेशक विपुल बताया कि समाज में व्यापक कुरीतियां ने दूर करवारा प्रयास कराया जा रहा है। स्कूल में जा नहीं पा रही हैं, घरों से निकल नहीं पा रही हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें लड़कों से कम समझते हैं, उन्हें एक मौका मिले, उससे वो सीखे, उन्हें मोटिवेशन मिले ताकि वो आगे आएं, उनके घर वाले आगे आएं, हमें देखें कि अच्छा ये बच्चियां कर सकती हैं तो हमारी बच्चियां भी कर सकती हैं। झुंझुनू जिले में आज करीब 150 लड़कियों ने बुलेट और दूसरे जो 2 पहिया वाहन हैं उसमें करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करेंगी और जनता को ये संदेश देंगी कि
गांधी जी के जो मूल्य हैं उनको अपनाएं, गांधी जी का जो जीवन है उनको समझें और गांधी जी के जो व्यवहार है उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। जोधपुर रा सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल रिकाणीसु अश्विनी स्टेडियम में 3 दिवसीय 5वीं अंतर सीमांत योग प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो गयो। प्रतियोगिता में गुजरात प्रथम और पंजाब सीमांत मुख्यालय ने द्वितीय स्थान मिलो है। कार्यक्रम री मुख्य अतिथि नगर निगम उत्तर जोधपुर री महापौर कुंती देवड़ारी। इन मौका माते बीएसएफ रा आईजी मदन सिंह राठौड़ सहित अधिकारीगण मौजूद हुआ। किंतु सवार ने एक ऐसा आप जानते भी हैं कि बीएसएफ के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। बीएसएफ क्योंकि फ्रंटियर्स पे डिप्लॉयड है, जो कि देश का सबसे दूरस्थ हिस्सा है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है और कोई सुविधाएं तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो जवान एक तो आइसोलेशन फील करता है, फिर ड्यूटी का शेड्यूल इतना सख्त है बीएसएफ में कि उसको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, हालांकि हम पूरा प्रयास करते हैं देने के, लेकिन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने का मौका उसको कई दफ़े नहीं मिल पाता है। तो उसकी खाना पूर्ति या उसको भरपाई जो है योगा से ही की जा सकती है। सवाई माधोपुर जिला में प्रशासन गांवों के संग अभियान में लगाया जा रहा शिविरा रो जिला प्रभारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा निरीक्षण कराया और एहलकारों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इन दौरान जिला प्रभारी मंत्री, जिला प्रभारी सचिव गजानंद शर्मा और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन लाभार्थिया ने प्रमाण पत्र वितरित कराया। जिला प्रभारी मंत्री कहा कि उपखंड रा मित्रपुरा मलारना डूंगर, उपखंड रा चकबिरोली, सवाई माधोपुर उपखंड रा लोरवाड़ा और खंडार उपखंड रा बिचपुरी गुजरान में आयोजित शिविरा रो निरीक्षण कराया। रेवेन्यू पे हो, पंचायतों के पट्टे देने का काम हो, जो भूमि लोग थे, आवासीय लोग थे, जिनको अब तक पट्टे नहीं थे, उनको भी अभियानों में, चाहे वहाँ पर बुलाना का मामला हो, यहाँ का हो, सबको पट्टे दिए जा रहे हैं। रास्ते के विवाद भी से सुलझाए जा रहे हैं। नामांतरण है, हिस्सेदारी का मामला है, ये सारी चीज़ें यहाँ की यहाँ बिजली का काम है, रास्तों का अतिक्रमण हटाना है, ये सब हाथों हाथ काम हो रहे हैं। लोगों में काफ़ी इसके प्रति जोश है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र रो तीजो दिन है। आज रा दिन मां चंद्रघंटा री पूजा अर्चना करी जा रही है। इन मौका माते प्रदेश रा देवी मंदिरा में विशेष आराधना करी जा रही है। एक ही दिन पड़ रही है, जिसके कारण मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा की पूजा का शुभ संयोग एक ही दिन बन रहा है। तृतीया और चतुर्थी एक ही दिन होने के कारण इस बार नवरात्रि का समापन भी 8 दिन में ही हो जाएगा। और अब पेरू बारी जरूरी संदेश री। सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है, उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न है। प्रदेश रा ज्यादातर जुलासू मानसून विदाई ले लीनो है। जयपुर रा मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि मानसून री विड्राल लाइन कोटा उदयपुर सुहोर गुजर रही है। आबाड़ा 2 से 3 दिन में बाकी इलाका सू भी मानसून विदा होबा खातर अनुकूल परिस्थितियां बनेड़ी है। विभाग के जिलों से 6 अक्टूबर को विदा होना शुरू हुआ था, यानी कि औसत से करीब 19 दिन की देरी से मानसून की विदाई राजस्थान से शुरू हुई। आज दिनांक 8 अक्टूबर को राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों से मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है। केवल साउथ ईस्ट राजस्थान के यानी कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों से अभी भी मानसून की विदाई होना बाकी है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा।
डेनमार्क री प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भारत रा 3 दिवसीय दौरा माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे साथे हुई द्विपक्षीय वार्ता। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन। कया हस्तशिल्प उत्पादा रे विपणन री कारगर नीति होती है। उदयपुर री वल्लभनगर और प्रतापगढ़ री धरियावद विधानसभा सीटा माटे उपचुनाव रा नामांकन भरवार आखिरी दिन कुल 29 उम्मीदवार दाखिल कर्या। 43 पर्चा 13 अक्टूबर ताईं लिया जा सकेला नाम वापिस। देश और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी। देश में अबार 93,93,73,72 लगाया गया कोविड रोधी टीका। प्रदेश में भी चलाया जा रहा है विशेष कोविड टीकाकरण अभियान। प्रदेश का ज्यादातर जिला सु मानसून लीनी विदाई। मौसम विभाग तापमान बढ़वारी जोताई संभावना। चालन बुलेटिन में आतरो ज। नमस्कार।